तो आज हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। अब इसमें देखें एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। अब सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। देखिए जब मैं एक लिखता हूं एक्सप्रेशन जैसे 4x प्लस 7, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चूंकि देखें इसके अंदर कुछ चीजें यूज हुई हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो x y z जो है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, ये इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। चूंकि आप देखते हैं अक्सर क्वेश्चंस में एक्स की वाई की जेड की वैल्यू चेंज होती है, यानी आपने कभी भी नहीं देखा 7 जो है इक्वल टू हो जाए 8 के, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक्स जो है वो कभी 1 के इक्वल होगा, एक्स जो है कभी 2 के इक्वल होगा, एक्स जो है कभी 3 के इक्वल होगा। तो इस बेसिस पे हम एक्स वाई जेड इस तरह की चीजों को वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो बेसिकली कहलाता है कोफिशिएंट। तो यहां से कोफिशिएंट की भी समझ आ गई, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट, 4 इज कोफिशिएंट, ठीक है। 7 जो है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। अब हम इसको एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं कि हमें देखें हमारे लिए एक मीनिंगलेस है, यानी लेट्स सपोज एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ चॉकलेट्स को, सपोज करें नंबर ऑफ चॉकलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, तो 4x प्लस 7 एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही हो सकता है, सेंटेंस नहीं हो सकता। क्योंकि 4x प्लस 7 यानी अगर आप 4 टाइम्स ऑफ चॉकलेट करें, यानी 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट करें प्लस 7 करें तो क्या होगा, यानी रिजल्ट क्या है, ठीक है, वो गिवन नहीं है, ठीक है, वो गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक मीनिंगलेस जो है वो एक मीनिंगलेस चीज है जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं 4x प्लस 7 और इसको किसी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के यानी जैसे 16x कर दे तो ये अब क्या बन जाएगा, ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन हम चूंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ही बात होगी। उसके बाद लीनियर से क्या मुराद है, लीनियर से मुराद ये है कि अक्सर वेरिएबल्स के ऊपर आपको पावर नजर आ रही होती है, जैसे कभी यहाँ पे 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या कुछ भी होगी, पावर होगी उसके ऊपर। तो जो पावर होती है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो अगर एक्सपोनेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 होगा, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो जब आपके वेरिएबल की एक्सप्रेशन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज करें उनकी एक्सपोनेंट या पावर 1 होगी तो वो आपकी कहलाएगी लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या कहलाएगी, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। आप देखें यहाँ पे कोफिशिएंट जो है, ठीक है, वो बेसिकली फ्रैक्शनल हो सकता है, यानी 4/1 इसको आप रेशियो फॉर्म में यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन ये साथ एक आपके पास इंटीजर भी, आई मीन होल नंबर भी कह सकते हैं, आप इसको नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूं, चलें जी, जैसे 1/7 x प्लस 3। अब ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर भी है। यहाँ पे देखें पावर क्या है, की वो लीनियर भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है, यानी इसके साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, अगर आप देखें तो 1/7 आ रहा है, तो विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है, ठीक है, विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बेहतर होगा अगर हम इसको ऐसे भी लिख लें, ठीक है, 1/7x प्लस 3। तो यह भी एक हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली हमारा बेसिकली कंसर्न है कि जब हम बात करते हैं कि लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। अब लेट्स से अगर इनको डील करना पड़े, इनको सॉल्व करना पड़े तो हम क्या किस तरह से करेंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे फर्ज करें हमारे पास एक है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट लीनियर है, ठीक है, 2x माइनस 3/5, ठीक है, बाय 5 और इसी तरह से प्लस x माइनस 3/3। अब इन दोनों को लेट से हमें ऐड करना है, ठीक है, ये दोनों ही जो है अगर आप देखें तो हमारे पास एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये बेसिकली अगर आप देखें तो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है वो आप यूं समझे कि हम उनको ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐड करने का तरीका क्या है, आप जानते हैं कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो सेम कराए जाएंगे, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम कराए जाएंगे जिस तरह रैशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं। अब सेम कराने के लिए चूंकि ना 5 3 का मल्टीपल है ना 3 5 का मल्टीपल है, तो हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, लाइक दिस, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं 3 टाइम्स 2 इज 6x, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स 3 इज 9, नेगेटिव 9, क्योंकि साइन वही रहेगा, एंड 5 टाइम्स 3 इज 15, ठीक है। इस तरह प्लस अगर आप देखते हैं तो 5x और 5 टाइम्स 3 इज माइनस 15, एंड इसी तरह से
3 5 टाइम्स 15, यानी क्या किया, 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी तरह 5 इधर से भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ और 3 इधर भी मल्टीप्लाई। साइन दोनों में सेम, अगर यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव है। अब डिनोमिनेटर्स अगर आप देखें तो सेम हो चुके हुए हैं, डिनोमिनेटर सेम हो तो हम पावर्स को ऐड अप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 6x माइनस 9 प्लस 5x माइनस 15, ठीक है, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 5x, ये बन जाता है 11x, एंड माइनस 9 माइनस 15 दोनों नेगेटिव होंगे तो ऐड अप होंगे, लेकिन साइन पॉजिटिव आएगा और ये आपके पास आ जाएगा -24 ओवर 15, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये हमने क्या किया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो यहाँ पे हमने सॉल्व किया और हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया।